हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पे हैं और यहाँ कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पे 3 अननोन दिए हुए हैं, देख रहे हैं ना, एक्स वाई जेड, और 3 इक्वेशन है। चलिए हम लोग क्रैमर्स रूल से इसे सिंप्लीफाई कर कर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। देखिए हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x प्लस का वाई प्लस का जेड इक्वल टू में 2x माइनस का 4y प्लस का 3z इक्वल टू माइनस का 1 और 4x प्लस का y माइनस का 3z इक्वल टू में माइनस का 11। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग d के वैल्यू की बात करेंगे तो x y z के कोफिशिएंट को ना यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 2 4, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 1 1 3 माइनस का 3, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसे एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अकॉर्डिंग। तो 3 को लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रॉ और इस कॉलम को हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस 4 3 1 माइनस 3, फिर माइनस 1 इसको लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये रॉ ये कॉलम हटाएंगे, बच जाएगा आपका 2 3 4 माइनस का 3 प्लस 1 को लेते हैं, ये रॉ ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 2 माइनस का 4 4 1, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू में यहाँ आ जाएगा 12 और माइनस का 3, माइनस 1 इंटू में यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 18, माइनस का 12, 4 3 12 हो गया। अच्छा, प्लस 1 यहाँ हो जाएगा आपका 2 और प्लस का 16। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 और माइनस 1 इंटू में माइनस का कितना हो जाएगा 18 और प्लस 1 इंटू में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। यानी कि देखिए यहाँ हो जाएगा 27 प्लस 18 और प्लस का 18, सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 63 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं D1 की। तो D1 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम वाले यानी x के कोफिशिएंट को हटाकर यहाँ जो कांस्टेंट दिया है उसी को लेंगे। 2 माइनस 1 माइनस का 11, 2 माइनस 1 माइनस का 11 और बाकी दोनों अदर कॉलम ऐसे ही रहेंगे। 1 माइनस 4 1 और 1 3 माइनस का 3। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं। 2 को लेंगे, यहाँ से फर्स्ट रो और ये कॉलम फर्स्ट कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस 4 3 1 माइनस का 3, फिर माइनस 1 इसको लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, यहाँ जाएगा माइनस का 1 3 माइनस का 11 माइनस 3 प्लस का 1 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस का 1 माइनस का 11 माइनस का 4 और यहाँ 1। चलिए देखते हैं 2 ब्रैकेट में, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 12 माइनस का 3 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 और प्लस का 33। ठीक है, प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 और माइनस का 44, ये ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे इसे देखते हैं। 2 इंटू में यहाँ हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी 9 माइनस 1 और यहाँ इंटू में हो जाएगा आपका कितना 36। ठीक है, और प्लस 1 इंटू में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस का 36 माइनस का 45, है ना। तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो माइनस का 63 आ जाएगा ना जी, बिल्कुल माइनस का 63 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं D2 की। तो D2 के लिए देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन को लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट रहेगा 3 2 4 और y के कोफिशिएंट के प्लेस पर ये जो कांस्टेंट दिया इसको ले लेंगे 2 माइनस का 1 माइनस का 11। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 3 माइनस 3, थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पर। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट को लेते हैं 3,
यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो और इस कॉलम को हटा देंगे, इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 3 माइनस का 11 माइनस का 3 -2 लेते हैं। यहाँ देखिए ये रो ये कॉलम हटाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आ जाएगा 2 3 4 माइनस का 3 प्लस का 1 लेते हैं। चलिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 माइनस का 1 4 माइनस का 11। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 इंटू में यहाँ हो जाएगा प्लस का 3, देख रहे हैं ना जी, प्लस का 3 और प्लस का 33, ठीक है। अच्छा फिर माइनस का 2 इंटू में माइनस का 6 और माइनस का 12 प्लस 1 इंटू में यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 22 और प्लस का 4। चलिए 3 इंटू में यहाँ 36 हो जाएगा, -2 इंटू में यहाँ पर आपका माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 18 हो जाएगा और +1 इंटू में माइनस का 18 हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 108 और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा 36 और माइनस का 18। तो इनको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 18 आ जाएगा, 18 में 108 को ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 108 में 18 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 126। चलिए अब D3 की तरफ चलते हैं, D3, ठीक है। तो D3 में देखिए क्या हो जाएगा, D3 इक्वल टू में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट जो था D के वैल्यू वो तो रहेगा, यानी कि x का कोफिशिएंट 3 2 4, y के कोफिशिएंट भी ऐसे ही रहेंगे, y का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1 माइनस का 4 और फिर 1, और यहाँ z के कोफिशिएंट के प्लेस पर इस कांस्टेंट को ले लेंगे 2 -1 माइनस का 11। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 को लेंगे, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू -4 -1 1 माइनस का 11, फिर माइनस का 1 लेंगे। यहाँ पर देखिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आ जाएगा 2 -1 4 माइनस का 11, और फिर +2 लेंगे, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ आ जाएगा ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 माइनस का 4 4 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 44 प्लस 1 -1 इंटू में माइनस का 22 प्लस 4 प्लस का 2 इंटू में 2 प्लस का 16। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू में 45 -1 इंटू में माइनस का 18 और +2 इंटू में 18। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लीजिए 45 है और 3 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 135 प्लस का 18 और प्लस का 36। तो इसमें ऐड कर देते हैं 135 में 18 और फिर हम लोग ऐड कर देते हैं 36, तो क्या हो जाएगा 189 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, हमें x y z निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू में d1/d, y इक्वल टू में d2/d और z इक्वल टू में d3/d। तो x इक्वल टू में d1 का वैल्यू आया है आपके पास माइनस का 63 और d का वैल्यू है आपके पास 63, कट जाएगा -1 आ जाएगा। y इक्वल टू में d2 का वैल्यू देखो क्या है, d2 का वैल्यू है 126 और y में d, तो 126 y में 63 और z इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा 189 और y में 63। तो ये आपका देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स में और ये आपका 3 टाइम्स में। तो x का वैल्यू हो गया -1, y का वैल्यू हो गया 2 और z का वैल्यू हो गया 3। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर 12 नंबर में देखिए इक्वेशंस दिए हुए हैं। x माइनस का 4y माइनस z इक्वल टू में 11, 2x माइनस का 5y प्लस का 2z इक्वल टू में 39 और फिर दिया हुआ है माइनस का 3x प्लस का 2y प्लस का z इक्वल टू में 1। तो चलिए पहले d का वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ x y z के कोफिशिएंट को लिखेंगे 1 2 -3 -4 -5 2 और यहाँ माइनस का 1 2 और यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। 1 को लेंगे,
यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो -5 2 2 1। इसको देखिए इसका निगेटिव यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो 2 2 -3 1। फिर इसको लेते हैं माइनस का 1। यहाँ से देखिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो 2 माइनस का 5 -3 2, यही ना हो जाएगा। 1 इंटू में देखो यहाँ माइनस का 5 और माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू में देखो यहाँ 2 प्लस का 6 हो जाएगा, -1 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4 और माइनस का 15 हो जाएगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस का 9 और 4 प्लस का 4 इंटू में 8 -1 इंटू में माइनस का 11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 32 प्लस का 32 और प्लस का 11। तो देखिए यहाँ से 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, ठीक है, और 32 में ऐड हो जाएगा तो 34, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। चलिए अब D1 की तरफ चलते हैं। तो D1 का वैल्यू क्या लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, x के कोफिशिएंट को हटाकर यहाँ पर इन कांस्टेंट को रखना होगा, 11 39 1, यहाँ माइनस का 4 -5 2, अदर दो कॉलम वैसे ही रह जाएंगे, -1 2 1। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखते हैं, 11 लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट -5 2 2 1। फिर माइनस का 4 लेते हैं, तो -4, ठीक है, एक तो फॉर्मूले में होता है ना जी, और एक यहाँ माइनस है। ये रो ये कॉलम हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 39 2, फिर यहाँ 1 और यहाँ 1, प्लस का -1 लेते हैं, ठीक है। ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 39 माइनस का 5 1 2। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। 11 इंटू में -5 माइनस का 4, ठीक है, प्लस का 4 इंटू में 39 और माइनस का 2, -1 यहाँ पर 39 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 78 और प्लस का 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 11 इंटू में माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये ना होगा जी, और प्लस का 4 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 37, -1 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 83, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 99 और प्लस का 37 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाना है 148 और माइनस का 83। चलिए तो अब क्या करेंगे, तो 148 ये प्लस का है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा हमें 99 को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49 में से आप एक काम करो 83 को भी सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 34, ठीक है, माइनस का 34 आ जाएगा। अब बात करते हैं D2 के लिए। तो हमें क्या करना होगा D2 के लिए, सबसे अच्छा रहेगा कि पहले यहाँ इक्वेशंस को लिख लेते हैं। चलिए तो D2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम पे तो लिखेंगे ही 1 2 माइनस का 3, y के कोफिशिएंट के जगह पे इन कांस्टेंट को लिया जाता है, 11 39 1, और यहाँ z के कोफिशिएंट को -1 2 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 को लेंगे। यहाँ पर देखिए ये रो ये कॉलम हटाते हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 39 2 1 1, फिर माइनस का 11 हो जाएगा यहाँ, और फिर ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 2 माइनस का 3 1, और फिर प्लस का -1 रखेंगे यहाँ पर, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 39 माइनस का 3 1। चलिए अब यहाँ से देखिए 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 39 माइनस का 2 और फिर -11 इंटू में यहाँ हो जाएगा 2 प्लस का 6, ठीक है, और -1 इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 और यहाँ प्लस का 39 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, और आपका हो जाएगा 2 3 3 9 और 2 आपका आ जाएगा
117 है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 1 में इंटू हो जाएगा यहाँ 37 से, -11 में 8 से, ठीक है, और -1 में 119 से, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 37 माइनस का 88 और माइनस का 119, ये दोनों निगेटिव वाले को जोड़ लेते हैं तो 119 है, और प्लस में ऐड कर लेते हैं किसको, तो ये 88 को दोनों में निगेटिव का है तो ऐड हो जाएगा, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 37, तो 37 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ 170 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 170 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद D3 के लिए चलते हैं। तो D3 के लिए क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में रहेंगे ही, 1 2 माइनस का 3, अच्छा y का कोफिशिएंट है -4 -5 2, -4 -5 2, और यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा 11 39 1। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं R1 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ 1 लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू -5 39 2 1। चलिए फिर माइनस का ये -4 रखेंगे, चलिए ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 39 माइनस का 3 1, फिर प्लस का 11 ले लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 माइनस का 5 माइनस का 3 2। चलिए अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका माइनस का 5 और माइनस का यहाँ 78, ठीक है, प्लस का 4 यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस का 117 प्लस 11 इंटू में हो जाएगा आपका 4 माइनस का 15, 4 माइनस का 15। चलिए अब आगे देखते हैं। 1 इंटू में माइनस का यहाँ 83 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू में 119 आ जाएगा, 11 इंटू में यहाँ आ जाएगा माइनस का 11। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 83 और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 83 है और प्लस में क्या हो जाएगा, 119 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा हमारे पास 476, ठीक है, और माइनस का 121। तो देखिए यहाँ पे 476 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग 83 को, तो 393 आ जाएगा, और फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 121 को, तो यहाँ पे 272 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं x इक्वल टू में d1 बाई डी, y इक्वल टू में d2 बाई डी, और z इक्वल टू में d3 बाई में d। तो x इक्वल टू में d1 का वैल्यू क्या है, तो d1 का वैल्यू देखिए आप यहाँ पर, d1 का वैल्यू है माइनस का 34 और d का वैल्यू है 34, माइनस का 34 बाई 34। y का वैल्यू निकाल के लिए तो d2 का वैल्यू क्या है, तो d2 का वैल्यू है 170, माइनस का है 170, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 170 और बाई में d का वैल्यू है 34, है ना। अच्छा अब z का वैल्यू निकालना, तो z का वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं d3 272 और बाई में 34, यहाँ पे ये माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 5 और यहाँ से ये 8 टाइम्स में हो जाएगा, तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू माइनस का 5 और z का वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर में देखिए दिया हुआ है 6x प्लस वाई माइनस का 3z इक्वल टू में 5। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस का 3y माइनस का 2z इक्वल टू 5, और थर्ड इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस वाई प्लस का 4z इक्वल टू में 8। सबसे पहले हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ हो जाएगा x y z के कोफिशिएंट कॉलम में लिख देते हैं 6 1 2, y के कोफिशिएंट 1 3 1, z के कोफिशिएंट -3 -2 4, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। 6 को लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा आपका 3 माइनस का 2 1 4। अच्छा फिर ये -1
यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 माइनस का 2 2 4 और प्लस का -3। यहाँ पर देखिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 3 2 1। चलिए यहाँ पर देखते हैं 6 इंटू में क्या हो जाएगा 12 और प्लस का 2 -1 इंटू में क्या हो जाएगा 4 प्लस का 4 -3 इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस का 6। ठीक है, यहाँ 6 इंटू में 14 हो जाएगा, -1 इंटू में 8 हो जाएगा, -3 इंटू में माइनस का 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 84। ठीक है, माइनस का 8 और प्लस का 15, यही ना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 7, तो 84 में 7 ऐड कर देंगे तो 91 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं D1 के लिए। तो D1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट वहीं पे रहेंगे, x के कोफिशिएंट के प्लेस पर हम लोग ये कांस्टेंट हटा देंगे, कांस्टेंट को रख देंगे 5 5 8 1 3 1 और यहाँ पर हो जाएगा -3 -2 4। चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अकॉर्डिंग। 5 को लेंगे, यहाँ से ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 माइनस का 2 1 4 -1। फिर देखिए इसके बाद ये रो ये कॉलम हटाएंगे, आएगा आपका 5 -2 8 4, फिर माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 3 8 1। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है। यहाँ 5 इंटू में 12 माइनस माइनस प्लस का 2, चलिए -1 इंटू में 20 और प्लस का 16, -3 इंटू में 5 माइनस का 24। चलिए 5 इंटू में 14 -1 इंटू में 36 और यहाँ हो जाएगा -3 इंटू में माइनस का 19। ठीक है, तो यहाँ पर 70 माइनस का 36 और प्लस का 57। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ना, अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 36 को आप 70 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 24 और 24 में 57 को ऐड कर दो तो यहाँ 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी 24 नहीं आएगा 34 आएगा, 34 आएगा। 34 में 57 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 91। चलिए अब D2 के लिए चलते हैं। यहाँ पर D2, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि पहले इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं समझने के लिए। चलिए x के कोफिशिएंट यहीं पे रहेंगे 6 1 2, y के कोफिशिएंट के प्लेस पे कांस्टेंट को ले लेंगे 5 5 8 और z का कोफिशिएंट यहीं पे -3 -2 4। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं, 6 को लेंगे, यहाँ से देखिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 -2 8 4, फिर माइनस में 5 लेंगे। अब देखिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 माइनस का 2 2 4। अच्छा, फिर प्लस का -3 ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 5 2 8। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 6 इंटू में 20 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है, चलिए और -5 इंटू में 4 प्लस का 4 -3 यहाँ 8 माइनस का 10 आ जाएगा। चलिए 6 इंटू में 36 -5 इंटू में 8। ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा -3 इंटू में माइनस का 2। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 माइनस का 40 और फिर यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 6। ठीक है, प्लस का 6। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, 216 है ना जी, इसमें ऐड कर लेते हैं 6 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 222 और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 40 को, तो 40 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 182 आ जाएगा, है ना। अब चलिए D3 के लिए चलते हैं। D3 के लिए हम लोग x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में रख लेते हैं। 6 1 2, यहाँ पर 1 3 1 और z के कोफिशिएंट के जगह पे यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट 5 5 8। चलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं।
6 को लेंगे, ये रहो, ये कॉलम हटाएंगे, आएगा 3 5 1 8, फिर -1, ये रहो, ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 1 5 2 8, प्लस का 5 लेंगे यहाँ से, ये रहो, ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 3 2 1। चलिए अब आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस का 5, -1 इंटू में 8 माइनस का 10, और फिर हो जाएगा 5 इंटू में 1 माइनस का 6। चलिए 6 इंटू में यहाँ हो जाएगा आपका 19, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 19, -1 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2, और प्लस 5 इंटू में यहाँ माइनस का 5। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 114 प्लस का 2 और माइनस का 25। तो 114 में आप 2 को ऐड कर देंगे तो 116 हो जाएगा, और फिर इसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 91 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। देयरफॉर हम लोग x इक्वल टू में लिख सकते हैं d1/d, y इक्वल टू में d2/d, और z इक्वल टू में d3/d। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 91 आया है d1 का वैल्यू, और y में d का वैल्यू 91, y इक्वल टू में 182, y में 91, z इक्वल टू में 91 और y में 91। तो यहाँ देखिए 1 2 और यहाँ पर 1, तो x का वैल्यू 1 हो गया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का भी वैल्यू 1 हो गया। समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।